नीतीशो कुमार लन ठेकली तो अतो आवेदन दिलिए तो अथी SP साहब मिलले DSP मिलले लेकिन भरोसा आप टूट गया कुछ नहीं कर जो खुले मैडम तक कागज हम गली तो हमरा कहे मारेगा थप्पड़ जाइए कि बाहर निकलिए पोस्टमार्टम में हाँ पोस्ट में हाँ सदर अस्पताल ने आपको बोला गया थप्पड़ मार के हाँ, बता देंगे। हाँ 3 तारीख तक ये हम बहन जिंदे चल ओकरा से मारल गया है ई तोड़ देने ई तोड़ देने लहास उठेलिए खंती से मतलब तोड़ ताड़ के खेत में लो जाके मार दिल हाँ रात में आ तब हुकुकी रहे तब जहर ठूस दिल के तो उसे बड मार मारल के डभार चोरी में लो जाके अंधरा ठारी थाना बोलते हैं आम नागरिक से गरीब गुरबा से कि आप 10 जोड़ा जूता चप्पल तैयार कर लीजिए आपका पूरा टूट जाएगा फिर भी नहीं मिल पाएगा आप लोगों को। अंधरा ठारी थाना जो जोड़ी चप्पल भी आ जूता भी टूटेगा दौड़ने के लिए हाँ लेकिन नहीं मिल पाएगा। नहीं सेठानी से कनेक्शन चले चले कल के तो घर से चल जो बिहार में क्या है तो गुंडा राज है इसके अलावा तो कुछ नहीं हो पाएगा। सामान ले ली नहीं तो झाइट उखाड़ के तो तभी हमारा समाज सुरक्षित रह पाएगा नहीं तो इस तरीका का हथियारा पिता कब तक बाहर घूमता रहेगा। रियांश के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था और उनके परवरिश की व्यवस्था भारतवासी के ऊपर है। इनके माता का नाम क्या था इसे बच्चे को सही से नाम भी नहीं पता है। बच्चे से माता को भी छीन लिया गया और छीनने वाला कोई और नहीं इनके जो पिता लगेंगे वो है छीनने वाला। इस पे भरोसा आप लोग को भरोसा तो यह सर लेकिन और जो भी मेरा न्यूज देख रहे हो बड़े बड़े राजनेता लोग जरा इन बच्चों के लिए आप लोग उठाइए इन बच्चों को सपोर्ट कीजिए। ये गरीब गुरबा है और इनके पास कोई भी सामर्थ्य नहीं है। ये लोग केस कैसे लड़ेंगे दोषी को जेल कैसे पहुंचाएंगे कोई नियम कायदा नहीं है इनके लिए। से बजा के लक्ष्मी मंडल से लोग ले बजा के कल के सब बैठो पर चलो तो हमारी बेटी नहीं रह जाए तब बड मार मारल के डभार चोरी में लो जाके तब फिर खेत में लो जाके मार दिल हाँ रात में खेत में लो जाके मार दिल के आ तब हुकुकी रहे तब जहर ठूस दिल के तब उसे नहीं मोड़ले हाँ रात में जहर ठूस दिल के तब हॉस्पिटल लो गए। हाँ गंध अबैत रहे हाँ गंध अबैत कपड़ा कर सदर हॉस्पिटल ने अखनी तक जमा छाल गल उल्टी जे करने रहे से ठारी वाला थाना हमारा पिताजी के कहल के से 10 जोड़ी चप्पल से जड़ कलो तोड़ने के लिए अंधरा ठारी थाना जो जोड़ी चप्पल भी जितना भी इसका निंदा किया जाए वो कम है। माननीय जिला प्रशासन महोदय आप बोलते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा तरीका से कानून व्यवस्था चलाते हैं लेकिन धरातल पे आप देख सकते हैं किस तरीका से कानून व्यवस्था है। मैं जब आपसे सवाल किया कि आपके ऑफिस में क्यों आना पड़ता है नागरिकों को तो यही कारण है क्योंकि आपके थाना प्रभारी जो लोग हैं ना वो लोग सुनते नहीं है गरीब लोगों का आवाज। अंधरा ठारी थाना बोलते हैं आम नागरिक से गरीब गुरबा से कि आप 10 जोड़ा जूता चप्पल तैयार कर लीजिए आपका पूरा टूट जाएगा फिर भी नहीं मिल पाएगा आप लोगों को। जब थाना प्रभारी का इस तरीके का वक्तव्य होगा तो आप समझ सकते हैं न्याय का क्या भरोसा लगाया जा सकता है। हमारा समाज बिल्कुल नरक व्यवस्था में जा रहा है बड़ा ही निंदनीय है और दयनीय व्यवस्था है न इनके लिए कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था आज के दौर में लगता है कि बिक गया है। अब रियांश के लिए भी भारत को एकजुट होना पड़ेगा और रियांश को भी हमें न्याय दिलाना पड़ेगा। एक बार आप रियांश के लिए खड़ा होइए भारतवासी मेरा आपसे पुनः आग्रह है कि रियांश को न्याय दिलाना है तभी हमारा समाज सुरक्षित रह पाएगा नहीं तो इस तरीका का हथियारा पिता कब तक बाहर घूमता रहेगा। गुंडा बदमाश ये हो जा रहा है हमारे समाज में पैदा। ये रियांश के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था और उनके परवरिश की व्यवस्था भारतवासी के ऊपर है। भारतवासी को तय करना पड़ेगा कि इस बच्चे का जिंदगी कहाँ हमें देना है या कि इसे नरक में धकेल देना है। क्या ये बच्चे अनाथ हो जाएगा? हम लोग के रहते हुए ये बच्चा अनाथ नहीं होना चाहिए। हम लोग को एकजुट होकर के इनको मदद करना चाहिए और इन बच्चे को जीवन में
किस तरीका से उन्नति हो पाए, इस पे काम करना है। इसलिए भारतवासी आप सुन रहे हैं तो अगर 1-1 रुपए करके इन बच्चे के अकाउंट में जमा कीजिएगा, इनके परिवार के अकाउंट में जमा कीजिएगा तो इस बच्चे का भला हो जाएगा और आप लोग का साधुवाद देंगे, धन्यवाद देंगे और ये बच्चे कामयाब होंगे तो हमारे भारत के बच्चे कामयाब होंगे और दोषी को अति शीघ्र फांसी के फंदे में पहुंचना चाहिए। ये दोषी, ये हत्यारा समाज में कैसे घूम रहा है। बाहर से इनके द्वारा बताया गया कि एरोप्लेन से आया 3 गुंडे को साथ में लेकर के और इनके बहन को हत्या कर दिया गया। रात में पंचायती होता है लेकिन उस पंचायती में उसके संतोषजनक लगता है कि नहीं हमारे हिसाब से हुआ तो उसे रात में ही मारपीट करने लगता है और बाद में ले जा करके उसके साथ पूरा हड्डी तोड़ दिया जाता है। उसके बाद भी नहीं प्राण छूटता है तो उसे जहर मुंह में ठूस दिया जाता है और जब जहर मुंह में ठूस दिया गया तो कुछ ग्रामीणों ने देखा तो उसको हॉस्पिटलाइज किया गया क्रिप्स हॉस्पिटल में। क्रिप्स हॉस्पिटल के बाद फिर उसे सदर हॉस्पिटल रेफर किया गया। सदर हॉस्पिटल रेफर करने के बाद फिर उसे उसी तरीका से मौत हो गया, निगरानी सही नहीं होने के कारण। लेकिन उनके जब परिजन पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी मांगना चाहा तो वो भी देने के लिए राजी नहीं हुआ। अब समझिए कि जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट मांगने गई तो इनको क्या बोला गया, क्या बोला गया आपको? थप्पड़ उठा लेन चल सर, ने भी नहीं दिया गया ना रिपोर्ट नहीं दिला हमरा सर, 3 दिन दूर दी। रिपोर्ट के बारे में बताया भी नहीं कैसे नहीं नहीं कल के लेडीज के रिपोर्ट नहीं मिली, लेडीज के रिपोर्ट नहीं से कहला। कौन सा संविधान में ऐसा लिखा है कि लेडीज को रिपोर्ट नहीं मिलता है और उसके परिजन को नहीं बताया जाता है कि आपके परिजन कैसे मरा? आज तक इनको रिपोर्ट नहीं मिल पाया। आप काफी शर्मनाक है। इस पे भरोसा आप लोग को? भरोसा तो यह सर, लेकिन अति नीतीशो कुमार लन ठेकली तो अतो आवेदन दिलिए तो अति SP साहब मिलले, DSP मिलले, लेकिन भरोसा आप टूट गया, कुछ नहीं कर। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में गया रही? हाँ, जनता दरबार ने आवेदन गया रही है। नीतीश कुमार जी से ना, नीतीश कुमार से बात नहीं हुआ। माननीय सुशासन बाबू, आप पे भी इंजाम लग रहा है कि आप लोग के ऑफिस में भी आवेदन गया लेकिन आज तक न्याय नहीं मिल पाया। इसलिए सुशासन का परिचय दीजिए और इनको न्याय दिलाइए, तभी लगेगा कि बिहार में सुशासन है, नहीं तो वही गुंडा राज है। बिहार में क्या है तो गुंडा राज है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं तो इनको न्याय दिलाइए तभी सुशासन का पहचान हो पाएगा। तने तकरा मार दो, तने तकरो मार दो, हो गेलै खेला खत्म और कुछ तने तो मार देलकै, तने तकरो मार दो, वो समाप्त हो जेतै ना। कथी है क्या यही न्याय रह जाएगा? माननीय नीतीश कुमार जी, जो मारा उसे मार दिया जाएगा। अगर आप लोग न्याय नहीं दिलाइएगा तो जनता का आक्रोश इसी तरीका से निकलेगा। जो मारा उसे मार दो, बात खत्म, न्याय पर से भरोसा ही खत्म। जिस तरीका से यूपी में योगी जी कर रहे हैं, अपराधियों को मिट्टी में मिला रहे हैं, उसी तरीका से क्या बिहार में नहीं होना चाहिए? जब इस तरीका का घटना आता है सामने, आज तक न्याय नहीं मिल पाया तो क्या आप भरोसा करें? मिट्टी में अपराधी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? खुलेआम अपराध करके भाग रहा है, कानून को आंख दिखा रहा है, लेकिन कानून भी बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। मतलब फोन कैला करे, जब बेटा से नहीं काम है, बेटी से नहीं काम है, घर वाली से नहीं, घर वाली के मार देगे, बेटा बेटी से नहीं काम है तो किया फोन करे, किया कहे सुखमरिया के मार देवी? अरे गाछी में या कत धार पार हो तो मार देव, उससे किया कहे? जब एक बेटा बेटी से नहीं है लोभ, बेटा बेटी पर नहीं है ममता तो घर वाली के मार देगा, दूसरो घर वाली के मार देता है।